दूरदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मेरी भेड़ें मुझे नहीं पहचानती। हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 39। तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुन, उसे क्षमा प्रदान कर और उसकी सहायता कर। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कर्म के अनुसार फल दे। तो उनमें प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जानता है। प्रभु हमें जानता है। प्रभु हमारे हर कर्म को जानता है। लेकिन हमारे जीवन में क्या ऐसे पल नहीं आते हैं जब हम प्रभु को नहीं जानते हैं? हम कभी कभी प्रभु को अनदेखा अनसुना करते हैं। हम प्रभु को नहीं पहचानते हैं। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28 में हम देखते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौट आने की चेष्टा करो। इस 40 के काल में हम मनन करें, क्या हम पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी? वचन हमें याद दिलाता है, बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। अब ईश्वर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने पहले ऐसे सोचा था ना, तुम ऐसे मुझसे दूर हो जा रहे थे ना, तुम पहले मुझे नहीं पहचान रहे थे ना, तुम मुझसे दूर भटक रहे थे ना, कोई बात नहीं, अब 10 गुना उत्साह से मेरे पास लौट आइए, मेरे पास लौट आने की चेष्टा कीजिए। पहले तुम ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह से उसके पास लौट आने की चेष्टा कीजिए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 में हम देखते हैं, कलीसियाएं ये जान जाएगी कि मैं वह हूं जो हृदय की था लेता हूं और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में भी हम पढ़ते हैं, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं अपने हाथों में पुरस्कार लिए आ रहा हूं। हर एक के अपने कर्मों के अनुसार फल देने के लिए मैं आ रहा हूं। प्रभु आ रहे हैं, प्रभु जल्दी आएंगे, प्रभु अपने वादा को निभाएंगे। क्या प्रभु जब आएंगे, जब प्रभु अपने हाथों में पुरस्कार लेकर आएंगे, मेरे आपके कर्मों का फल देने के लिए आपके पास आपके लिए पुरस्कार लिए, मेरे पास मेरे लिए पुरस्कार लिए जब प्रभु आएंगे, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34 में हम देखते हैं कि जहां पर प्रभु का दुख भोग का समय पेतरुस किस प्रकार ईसा को अस्वीकार करता है। 3 बार अस्वीकार किया पेतरुस ने, ये कहते हुए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार उसने ऐसा भी कह दिया कि आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग किस विषय में बात कर रहे हैं, मैं तो उस मनुष्य को जानता तक नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ईसा कहते हैं कि मेरी भेड़ें मुझे नहीं जान रही हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु अब इसीलिए अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि वे जान रहे कि उनकी संतान कैसी है। उनकी संतान ये नहीं जान रही है कि वे किससे पीड़ित करते हैं। उनकी संतान अपने गडेरिया की आवाज को नहीं पहचान रही है। संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु किस प्रकार
99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई एक भेड़ के पीछे जाने वाले गडेरिया का चित्र हमारे सामने रखते हैं। जब भेड़ अपने झुंड से भटक जाता है और उसे पता नहीं चलता है कि वो अपने चरता वो कहां चला गया, वो अपने झुंड को भूल गया, वो अपने गडेरिये को भूल गया और वो चला गया। और इधर चरवाहा अपनी भेड़ को खोजता है। बीच बीच में जब गडेरिया खोई हुई भेड़ के पास आता भी है, तब कभी कभी जानने को मिलता है कि भेड़ गडेरिया को नहीं पहचान रही है। आज ऐसा हो रहा है। बच्चे अपने मम्मी पापा को समझने में, स्वीकार करने में वे देरी करते हैं। हम एक दूसरे को समझने में, स्वीकार करने में देरी करते हैं। हम कलीसिया को समझने में, स्वीकार करने में हम देरी करते हैं और हम अपने अपने झुंड में, अपने अपने तरीके से हम लगे रहते हैं। आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि देखिए ना, एक कुत्ते को, एक बिल्ली को रोज आप दूध पिलाए या कुछ खिलाए, वो कभी उसे हकालने से भी वो उस घर छोड़कर, आपको छोड़कर वो नहीं जा सकता। वो वही रहेगा। नौकरी, पैसा, स्वास्थ्य, सब कुछ है, हम चैन से जी रहे हैं। तब क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? या फिर जब हम दुखी होते हैं, बीमार या अस्वस्थताएं हमारे पीछे हमें घेर लेती है, बीमार हमें घेर लेता है, दुख तकलीफें हमें घेर लेती है, क्या तब भी हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? जितना भी हमें सुख मिला, प्रभु को धन्यवाद। जितना भी दुख मिला, प्रभु को धन्यवाद। जो भी जीवन में हुआ सो हुआ। इस मनोभाव से हम प्रभु को जानकर, हम प्रभु के पास आकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु के समक्ष रह सकते हैं। इस 40 साल के काल में आज हम यह फैसला करें कि मेरा दिल प्रभु के लिए धन्यवाद देता रहेगा। मैं प्रभु के समक्ष, प्रभु के चरणों पर जब भी मैं प्रभु को याद करूंगा, मेरा दिल प्रभु को धन्यवाद देने में लगा रहेगा। मैं प्रभु से लिंक में रहूंगा। देखिए, प्रभु कभी हमें नहीं टुकरा सकते। प्रभु के दरबार में देर जरूर होगा, लेकिन अंधेरा कभी नहीं है। हम ये इन दिनों में, खासकर आज का दिन, क्या कुछ पल आप प्रभु को धन्यवाद देने में बिता सकते हैं? आप परिवार में, आपके परिवार के सदस्यों के साथ कुछ पल सभी अनुग्रहों के प्रति, जो भी दुख मिला, जो भी सुख मिला, सो हमारे घर में, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में हुआ, अच्छे के लिए हुआ, ये सब सोचकर 5 मिनट आप प्रभु के साथ धन्यवाद देने के लिए आज का दिन बिता सकते हैं। बहुत अच्छा होगा। ये 40 साल काल में हम इस प्रकार के एक फैसला लें और प्रभु से जुड़े रहे। हम प्रभु को जानने की चेष्टा करें। 10 गुना उत्साह के साथ प्रभु के पास लौट आने की कोशिश करें। मैं उस वचन को फिर दोहराती हूँ, बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28। पहले तुमने ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी ना? प्रभु याद दिला रहे हैं। प्रभु कह रहे इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब 10 गुना उत्साह के साथ प्रभु के पास लौट आने की चेष्टा करो। 10 गुना उत्साह के साथ प्रभु के पास लौट आने की चेष्टा करो।